नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 की गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा मैम एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 5 के पाठ 10 गिनतारा का ऐकिक नियम पढ़ेंगे। आप ही की पाठ्य पुस्तक गिनतारा कक्षा 5 का पाठ 10 ऐकिक नियम के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ शुरू करने से पहले चलिए हम कुछ बातें कर लेते हैं। आप दुकान पे तो जाते होंगे सामान खरीदने, जैसे स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पेंसिल लेते हैं, वहाँ कॉपी लेते हैं, इरेज़र लेते हैं, शार्पनर लेते हैं। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप पेंसिल खरीदते हैं तो सबसे पहले आप पेंसिल का मूल्य पूछते हैं कि बताइए भैया पेंसिल कितने की है। जैसे आपको अगर एक पेंसिल खरीदनी है तो दुकानदार बता दिया कि पेंसिल 2 रुपए की है या 5 रुपए की है, तब तो आप आसानी से ले लेते हैं। अगर आप अपने भाई बहनों के साथ जाते हैं और आपको एक से ज़्यादा पेंसिल लेनी होती है, तब भी आप कहते हैं भैया नहीं, मुझे एक नहीं 5 पेंसिल चाहिए। तो जब 5 पेंसिल लेनी होती है तो इससे पहले कि दुकानदार आपको मूल्य बताए, आप अपने मन में तो जोड़ते ही होंगे कि 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो सकता है। इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए आप पहले सोचते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, या फिर आप दुकानदार से पूछते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य बताइए भैया। अगर दुकानदार बता दिया कि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, तब आप फटाफट जोड़ लेते हैं कि अच्छा एक पेंसिल 5 रुपये में है, तब तो 2 पेंसिल 10 रुपये में मिलेगी। या फिर अगर एक पेंसिल 5 रुपये की है तो फिर 5 पेंसिल 5 में हम 5 बार गुणा कर देते हैं, 25 रुपये की मिलेगी। इसी तरह कभी अगर आप कॉपी लेने जाते हैं और अगर कॉपी का मूल्य पूछते हैं और दुकानदार बताता है कि कॉपी का मूल्य 10 रुपये है, तब आप फटाफट सोच लेते हैं कि अच्छा एक कॉपी का मूल्य 10 रुपये है तो फिर 3 कॉपी का मूल्य कितना होगा। और दुकानदार से बोलते हैं ठीक है भैया 3 कॉपी दे दीजिए। एक कॉपी का मूल्य अगर 10 रुपये है तो 3 कॉपी का मूल्य 30 रुपये होगा। आइए बच्चों, इसी पर आधारित मैं एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ। आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और फिर समझिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ देखिए, पेंसिल बॉक्स की फोटोएं बनी हुई हैं। एक तरफ एक पेंसिल बॉक्स है और यहाँ पर 5 पेंसिल बॉक्स है। ठीक है, एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य दिया हुआ है 12 रुपये। आप गए पेंसिल बॉक्स खरीदने और वहाँ पर आपको पता चला कि एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 12 रुपये है, लेकिन आपको खरीदना है 5 पेंसिल बॉक्स। तब आप क्या करेंगे? 5 पेंसिल बॉक्स खरीदने के लिए एक पेंसिल बॉक्स के मूल्य में हम 5 का गुणा करेंगे, या ये कहिए कि एक पेंसिल बॉक्स के मूल्य में हमें जितना पेंसिल बॉक्स खरीदना है उतने अंक का गुणा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने पता किया कि एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य कितना है। यहाँ पर हमें पता चला कि एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 12 रुपये है। यह देखिए, एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 12 रुपये। अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि 5 पेंसिल बॉक्स का मूल्य कितना होगा। 1 2 3 4 5 5 पेंसिल बॉक्स का मूल्य कितना होगा। इन 5 पेंसिल बॉक्स में से एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य हमें पता है कि वह 12 रुपये है। जब एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य पता है तो हम कितनी आसानी से पता कर ले रहे हैं कि 12 है तो 5 पेंसिल बॉक्स का मूल्य कितना होगा। 12 एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य है 12 रुपये, तो 5 पेंसिल बॉक्स का मूल्य हम 5 में 12 का गुणा करते हैं। यह देखिए, और इसको इस तरह से लिखते भी हैं कि एक पेंसिल बॉक्स के मूल्य में 5 का गुणा करेंगे। 5 पेंसिल बॉक्स का मूल्य बराबर 12 गुणा 5 बराबर 60 रुपये। अतः 5 पेंसिल बॉक्स का मूल्य बराबर रुपये 60 है। कितना आसान हो गया ना कि अगर एक वस्तु का मूल्य पता है तो हम अधिक वस्तुओं का मूल्य बहुत आसानी से पता कर ले रहे हैं। इसी तरह बच्चों, आप कभी सब्जी की दुकान पर जाते हैं, कभी फल की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर सब्जी खरीदने से पहले या फल खरीदने से पहले आप उसका दाम पूछते हैं, उसका मूल्य पूछते हैं, या कहिए उसका भाव पूछते हैं। जैसे कभी अगर आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ 2 किलो आलू ले आओ, जब आप सब्जी की शॉप पे जाते हैं, सब्जी की दुकान पर जाते हैं, तो पहले पूछते हैं भैया आलू कितने रुपए किलो है, या
1 किलो आलू का मूल्य कितना है? तो दुकान वाला बताता है कि 20 रुपए है। जब आप जान जाते हैं कि 20 रुपए 1 किलो आलू का मूल्य है, तब आप आसानी से अपने मन में सोच लेते हैं कि अगर 1 किलो आलू का मूल्य 20 रुपए है तो 2 किलो आलू का मूल्य 40 रुपए है। और यह हमने कैसे ज्ञात किया? 1 किलो आलू के मूल्य में 2 किलो आलू लेना है तो 2 का गुणा करके, मतलब उसके इकाई मूल्य में जितनी वस्तु लेनी है उसका गुणा करके हम पता लगा लेते हैं कि अब इतनी वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। अगर 1 किलो आलू का मूल्य 20 रुपए है तो आप आसानी से कह सकते हैं 2 किलो आलू का मूल्य 20 में 2 का गुणा कर दिया 40 रुपए। अब 5 किलो आलू का मूल्य, फिर 1 किलो आलू के मूल्य में ही जब हमने 5 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 20 पचे 100 रुपए। कितना आसान हो जाता है जब इकाई मूल्य पता होती है तो फिर अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना। इसी तरह आप फल की दुकान पे भी जाते होंगे, कभी जाते हैं, कभी केला खरीदना हुआ, सेब खरीदना हुआ तो आप फल की दुकान पर जाते हैं। जब फल खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले फल वाले से अगर केला खरीदना है तो 1 दर्जन केले का मूल्य पता करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने दिया है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए है। अब अगर आपको 3 दर्जन केले खरीदने हो तो क्या यह आसान नहीं हो गया कि 1 दर्जन केले का मूल्य तो आपको पता है कि यह 60 रुपए है। अब 3 दर्जन केले का मूल्य पता करने के लिए हम 1 दर्जन केले के मूल्य में 3 से गुणा करेंगे। जितनी वस्तु लेनी है, जितनी संख्या में लेनी है, उस संख्या का हम इसमें गुणा करते हैं। आइए करके देखते हैं। यहाँ पर हमें 3 दर्जन केले का मूल्य पता करना है। दिया है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए है, रुपए 60 प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए है। हमें पता कितना करना है? 3 दर्जन केले का मूल्य। यहाँ पर 1 दर्जन, यह 1 दर्जन और यह 1 दर्जन। इन 3 दर्जन केले का मूल्य हम कैसे पता करेंगे? 1 दर्जन केले के मूल्य में 3 का गुणा करके पता करेंगे और 1 दर्जन केले का मूल्य है 60 रुपए। तो जब यहाँ 3 दर्जन केले का मूल्य निकालना होगा तो 1 दर्जन केले के मूल्य में 3 का गुणा करेंगे। देखिए हमने किया है, 60 में 3 का गुणा किया, 60 गुणे 3, 1 दर्जन केले के मूल्य में जितना केला लेना है उतने का गुणा किया। जितने दर्जन केले लेने हैं, 1 दर्जन केले के मूल्य में 3 दर्जन केले लेने हैं तो 3 का हमने गुणा कर दिया। और जब 60 में 3 का गुणा किया तो 3 शून्य शून्य आया और 3 छका 18, 180 रुपए। मतलब हम जान गए कि 3 दर्जन केले का मूल्य कितना है? 180 रुपए। अतः 3 दर्जन केले का मूल्य बराबर 180 रुपए। यह हमने कैसे पता किया? यह हमने पता किया 1 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात करके। अगर 1 दर्जन केले का मूल्य नहीं ज्ञात होता तो क्या हम 3 दर्जन केले का मूल्य निकाल पाते? नहीं निकाल पाते ना। मतलब हम यह तभी कर पा रहे हैं जब हमें इकाई मूल्य पता हो रहा है। जैसे हमने पेंसिल बॉक्स का मूल्य निकाला, 1 पेंसिल बॉक्स का मूल्य पता था, तभी तो हमने 5 पेंसिल बॉक्स का मूल्य निकाला। उसी प्रकार 1 दर्जन केले का मूल्य पता था, तभी हमने 3 दर्जन केले का मूल्य पता किया। और यह अब आसान हो गया। अगर 1 दर्जन केले का मूल्य पता है, अब आपसे अगर कोई कहे कि 5 दर्जन केले का मूल्य बताओ या फिर 7 दर्जन केले का मूल्य बताओ, तो यह कितना आसान होता जा रहा है कि 1 दर्जन केले के मूल्य में हमसे जितनी संख्या पूछी जा रही है, जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि 5 दर्जन केले का मूल्य, तो 1 दर्जन केले के मूल्य में 5 दर्जन मतलब 5 का गुणा करना है। जितनी संख्या पूछी जाए उसका गुणा करना है। अगर पूछ दिया गया 7 दर्जन केले का मूल्य, तो भी 1 दर्जन केले के मूल्य में 7 दर्जन, 7 का गुणा करना है। इकाई मूल्य में उस संख्या से गुणा करना है जिस संख्या को हमें पता करना है।
यह 3 दर्जन केले का मूल्य हमने ऐसे ही पता किया। 1 दर्जन केले के मूल्य में हमने 3 का गुणा किया और हमें पता चला कि 3 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, जैसे अभी तो मैंने पूछा कि चलो 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तब बताइए 3 दर्जन केले का मूल्य। अगर 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 7 केले का मूल्य कितना होगा। अगर मैं ये पूछ दूं कि 1 दर्जन मतलब 12 केले का मूल्य अगर 60 रुपये है तो 7 केले का मूल्य कितना होगा। अब यह थोड़ा सा अलग हो गया ना कि अभी तक तो 1 पूछा जा रहा था तो उसके सापेक्ष हम अधिक वस्तुओं का मूल्य निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ तो पहले ही 1 से बहुत अधिक वस्तु का मूल्य दिया है। यहाँ 12 केले का मूल्य दिया है। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। यहाँ पर 12 केले का मूल्य दिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए 7 केले का मूल्य कितना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसके पहले आपने देखा जो प्रश्न हमने हल किया, 1 के सापेक्ष ही अधिक का मूल्य निकाल रहे थे। जैसे 1 पेंसिल का मूल्य पता था तो हम 5 पेंसिल का मूल्य निकाल रहे थे। 1 पेंसिल बॉक्स का मूल्य पता था तो 5 पेंसिल बॉक्स का मूल्य निकाल रहे थे। वहाँ पर हमें 1 दर्जन केले का पता था तो हमने 3 दर्जन केले का मूल्य निकाला। तो यह तो हम समझ चुके हैं कि 1 के सापेक्ष ही अधिक का मूल्य निकलेगा। अगर यहाँ अधिक का मूल्य दे दिया गया, जैसे 1 दर्जन केले का मूल्य दे दिया गया, तो इसके लिए हमें पता तो करना पड़ेगा कि 1 केले का मूल्य कितना है, क्योंकि 7 केले का मूल्य पूछ रहा है और मूल्य दिया गया है 12 केले का। तो हमें यह तो पता करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर 1 केले का मूल्य कितना होगा। आइए इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पर 7 केले का मूल्य जानने के लिए सबसे पहले हम 1 केले का मूल्य ज्ञात करेंगे। 1 दर्जन केले अर्थात 12 केले। 1 दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। तो 1 दर्जन केले का अर्थ हुआ 12 केला। 12 केले का मूल्य कितना दिया गया है? यहाँ पर 12 केले का मूल्य दिया गया है 60 रुपये। तो 12 केले का मूल्य अगर पता है तो हम 1 केले का मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों ज़रा याद करिए, इसके पिछले पाठ में जब हमने भाग पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था कि जब अधिक वस्तु से कम वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम भाग देते हैं। जैसे 12 केले का मूल्य अगर पता है और 1 केले का मूल्य ज्ञात करना है तो 12 केले के मूल्य में हम क्या करेंगे? 12 की भाग देंगे। वही क्रिया यहाँ पर की गई है कि 1 केले का मूल्य अर्थात 12 केले का मूल्य 60 रुपये है। तो 1 दर्जन केले का मूल्य 12 केले का मूल्य कितना है? 60 रुपये है। तो 1 केले का मूल्य कितना होगा? हम 60 में 12 की भाग देंगे। 60 डिवाइडेड बाई 12 या कह लीजिए 60 में 12 की भाग दे दिए। देखिए यहाँ भाग का हमने निशान लगाया हुआ है, ये भाग का चिन्ह लगा है। जब 60 में 12 की भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 पचे 60। ये हो गया 12 पचे 60। मतलब हमारा निकल गया कि 1 केले का मूल्य बराबर रुपये 5 है। यह देखिए 1 केले का मूल्य निकल गया 5। अब कितना आसान हो गया ना कि जब 1 केले का मूल्य निकल गया तो अब तो हमसे जितने भी केले का मूल्य पता किया जाए हम बता सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है 7 केले का मूल्य बताइए। जब 1 केले का मूल्य पता चल गया तो 7 केले का मूल्य 1 के सापेक्ष हम पता कर सकते हैं। 1 में 7 का गुणा करके 1 केले का जितना मूल्य है उसमें हम 7 से गुणा करेंगे। यह देखिए 7 केले का मूल्य बराबर 5 गुणा 7 बराबर रुपये 35। अब आप यह कितना आसान हो गया ना कि अगर आपसे अधिक वस्तुओं का मूल्य भी बताया जाए तो भी आप कम वस्तुओं का या उससे अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले क्या था कि जब एक वस्तु का मूल्य पता चल रहा था तभी आप अधिक वस्तु का मूल्य पता कर पा रहे थे। अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको अधिक वस्तु का मूल्य भी बता दिया जाए, जैसे यहाँ तो बताया गया
12 केले का मूल्य और पूछा गया 7 केले का मूल्य। तो अब इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। 12 केले के मूल्य से भी हम पहले 1 केले का मूल्य निकालेंगे, फिर 1 केले का मूल्य जितना निकलेगा उसमें जितना केला पूछा जा रहा है उस संख्या से गुणा करेंगे। हम कह सकते हैं कि हमेशा हम इकाई मूल्य के सापेक्ष ही अधिक वस्तुओं का मूल्य या कम वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करते हैं। यहाँ हमने क्या सीखा कि पहले एक वस्तु का मूल्य ज्ञात किया गया, फिर इसकी मदद से अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात किया गया। एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना, यह विधि ही ऐकिक नियम कहलाती है। ऐकिक नियम को एक बार फिर समझिए। ऐकिक नियम में पहले एक वस्तु का मूल्य ज्ञात किया जाता है, उसके बाद इसी इकाई मूल्य की मदद से अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है। यह विधि क्या कहलाती है? ऐकिक नियम कहलाती है। ऐकिक का अर्थ होता है बच्चों एक पर आधारित। ऐकिक का अर्थ हो गया एक पर आधारित। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐकिक नियम ऐसी विधि है जिसमें पहले वस्तुओं का इकाई मूल्य ज्ञात किया जाता है, फिर इस इकाई मूल्य के सापेक्ष अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है। जब हम इकाई मूल्य जान जाते हैं उसके बाद आपसे जिस भी संख्या में पूछा जाए, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर आप फल ही खरीदने गए, आपसे कहा जा रहा है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 है, तो 5 दर्जन केले का मूल्य बताइए, बहुत आसान हो जाएगा। या फिर 3 दर्जन केले का मूल्य बताइए, वो भी आपके लिए आसान है। 1 दर्जन केले के मूल्य में हमने 3 दर्जन मतलब 3 का गुणा कर दिया तो 3 दर्जन केले का मूल्य पता चल गया। लेकिन जब हम ऐकिक नियम पे आते हैं तो इकाई मूल्य के सापेक्ष ज्ञात करना होता है। अब इससे हम अधिक वस्तुओं का मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे पहले ही कह दिया गया कि 5 पेंसिल का मूल्य तो 60 रुपये है, तब बताइए 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो ये भी आपके लिए आसान हो गया। 5 पेंसिल का मूल्य 60 है तो हम सबसे पहले 1 पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। जब हमें 1 पेंसिल का मूल्य पता चल जाएगा तो फिर आसानी हो जाएगी। चाहे हमसे 2 पेंसिल का मूल्य पूछा जाए, 7 पेंसिल का मूल्य पूछा जाए, 10 पेंसिल का मूल्य पूछा जाए, हम बहुत आसानी से बता देंगे। आइए बच्चों, इसी पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं तो अक्सर बॉल गायब हो जाती है। बॉल खरीदने भी जाते हैं। क्रिकेट की बॉल तो हमें बहुत यूजफुल है, बहुत हम कई बार खरीदने जाते हैं। कभी कभी मन में आता है कि एक साथ हम ज़्यादा बॉल खरीद लें। ज़्यादा बॉल खरीदने के लिए भी तो हमें एक बॉल का मूल्य पता होना चाहिए। जब हम दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि भैया हमें 5 बॉल दे दो, तो पहले हम पूछते हैं कि एक बॉल का मूल्य बताइए। अगर उसने बता दिया कि एक बॉल का मूल्य 10 रुपये है मान लीजिए, तब तो आप आसानी से कह देंगे ठीक है भाई 5 बॉल दे दो, एक बॉल का मूल्य 10 रुपये है तो 5 बॉल तो 50 रुपये में ही मिलेगी। लेकिन अगर आप शॉप पे गए और शॉप वाला आपसे कह दिया, दुकान वाला आपसे कह दिया कि मेरे यहाँ 6 बॉल का मूल्य इतना है या 5 बॉल का मूल्य इतना है, तब आपको सोचना है कि अब हम क्या करें। 5 बॉल का मूल्य इतना ही है, हमें लेनी तो 10 बॉल है या 9 बॉल है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बॉल का मूल्य पता करेंगे। इसी तरह का प्रश्न देखिए यहाँ पर है। यहाँ पर पूछा गया है कि 6 गेंदों का मूल्य 54 रुपये है। यहाँ पर एक गेंद का मूल्य नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 6 गेंदों का मूल्य। 6 गेंदों का मूल्य 54 रुपये है, तो बताइए 9 गेंदों का मूल्य क्या होगा। अगर यही दुकानदार आपसे एक गेंद का मूल्य बता दिया होता तब तो आप 9 गेंद बहुत आसानी से बता देते, लेकिन दुकानदार ने तो बता दिया 6 गेंदों का मूल्य कि 6 गेंदों का मूल्य 54 रुपये है। अब बताइए 9 गेंदों का मूल्य कितना होगा। बहुत आसान है, हमें तो भाग आती है। हम एक गेंद का मूल्य पहले निकालेंगे क्योंकि हमें इकाई के आधार पे ही निकालना है। आइए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे, ये वार्तिक प्रश्न है और इसके पहले पार्ट में मैंने बताया था कि वार्तिक प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, उसके बाद हम लिखते हैं कि क्या हमें पता करना है। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं। यहाँ पर 6 गेंदों का मूल्य दिया गया है तो हमने लिख लिया कि 6 गेंदों का मूल्य बराबर 54 रुपये।
अब हमसे जो पूछा जा रहा है कि 9 गेंदों का मूल्य, लेकिन पता तो हमें पहले करना है एक गेंद का मूल्य। आइए पता करते हैं। एक गेंद का मूल्य बराबर, जब अधिक संख्या से कम संख्या की वस्तुओं का मूल्य पता करते हैं तो हमने आपको बताया था कि भाग देते हैं। अब यहाँ पर एक गेंद का मूल्य पता करने के लिए हमने 54 में 6 की भाग दे दी। चलिए 54 में 6 का भाग देने पर देखें क्या आता है। 6 9 54, 54 में 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 बार जाएगा, तो 6 9 54, मतलब हम जान गए कि एक गेंद का मूल्य कितना है, 9 रुपए है। अब जब एक गेंद का मूल्य पता चल गया तो आप अधिक गेंदों का मूल्य भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 9 गेंदों का मूल्य कितना होगा। देखिए कि 6 गेंदों का मूल्य इतना है तो 9 गेंदों का मूल्य कितना होगा। हमने एक गेंद का मूल्य पता कर लिया। अब इस इकाई मूल्य के सापेक्ष हम 9 गेंदों का मूल्य भी पता कर सकते हैं। यह देखिए 9 गेंदों का मूल्य बराबर 9 रुपए गुणे 9। एक गेंद का जितना मूल्य निकला है 9 रुपए, उसमें जितना पूछा गया है, जितनी गेंदों को 9 गेंदों को पूछा गया है, तो 9 रुपए में हमने 9 का यहाँ पर गुणा कर दिया। और 9 गुणा 9 बराबर कितना होगा, 9 9 81। कितना निकल गया, 9 गेंदों का मूल्य हमारा निकल गया 81 रुपए। बच्चों हमें पता है कि अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि ऐकिक नियम में प्रश्न के 3 भाग होते हैं। ऐकिक नियम में प्रश्न के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है दी हुई मात्रा और मूल्य। जैसे कि दिया गया था, मात्रा क्या दिया गया था कि 6 गेंदों का मूल्य, मतलब 6 गेंद मात्रा दी गई थी और मूल्य दिया गया था 6 गेंदों का मूल्य 54 रुपए। मूल्य दिया गया था 54 रुपए। तो प्रथम भाग होता है दी हुई मात्रा और मूल्य, और पूछा तो गया था हमसे 9 गेंद का मूल्य। तो ऐकिक नियम का द्वितीय भाग हो जाता है एक वस्तु के सापेक्ष मूल्य। दिया हुआ है 6 गेंदों का मूल्य, प्रथम भाग में दी हुई मात्रा और मूल्य, लेकिन हम द्वितीय भाग में क्या करते हैं, एक वस्तु के सापेक्ष मूल्य निकालते हैं। जब एक वस्तु के सापेक्ष मूल्य निकलता है, मूल्य निकल जाता है, तभी तो हम अधिक वस्तुओं का मूल्य निकालते हैं। यह देखिए तृतीय भाग में हम क्या करते हैं, ज्ञात किया जाने वाला मान अर्थात एक वस्तु का मूल्य गुणे पूछी गई मात्रा। तीसरे भाग में हम क्या करते हैं, जितना पूछा गया है उस मात्रा से एक के सापेक्ष जो मूल्य निकला है उसमें गुणा करते हैं। इसको एक बार फिर समझिए कि ऐकिक नियम में प्रश्न के 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग होता है दी हुई मात्रा और मूल्य, मतलब जितनी मात्रा दी गई है और जितना उसका मूल्य दिया गया है। अगर 6 गेंद दी गई है या 12 दर्जन केले दिए गए हैं और उसका मूल्य दिया गया है। अब दूसरे भाग में हम फटाफट क्या करते हैं, एक के सापेक्ष मूल्य निकालते हैं। अगर 6 गेंदों का मूल्य दिया गया है तो हम 1 गेंद का मूल्य निकालेंगे। अगर 5 पेंसिल बॉक्स का मूल्य दिया गया था तो हम 1 पेंसिल बॉक्स का मूल्य निकालते हैं। और फिर प्रश्न का तीसरा भाग आता है जिसमें ज्ञात किए जाने वाला मान, मतलब जितनी मात्रा हमसे पूछी गई है उसमें एक के सापेक्ष जितना मान निकला है, जितना मूल्य निकला है, उसका गुणा करते हैं। ऐकिक नियम के यह 3 भाग होते हैं प्रश्न में। इसी आधार पर आइए एक प्रश्न और हल करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति 5 घंटे में 45 पेड़ लगाता है, तो 17 घंटे में कितना पेड़ लगाएगा। अब तो आसान हो गया, 5 घंटे में पेड़ लगाता है तो हम पता करेंगे 1 घंटे में कितना पेड़ लगाता है। जब इकाई मूल्य के सापेक्ष या इकाई वस्तु के सापेक्ष हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे तो अधिक वस्तुओं के सापेक्ष मान ज्ञात करना बहुत आसान हो जाएगा। तो 5 घंटे का पता है, हम पता करेंगे दूसरा भाग ऐकिक नियम के प्रश्न का कि 1 घंटे में वह कितना पेड़ लगाता है। अगर 5 घंटे में पेड़ लगाता है 45, तो 1 घंटे में 45 में 5 का भाग देंगे। यह देखिए 45 में 5 का भाग दिया, कितना आया, 5 9 45, मतलब हम जान गए कि 1 घंटे में 9 पेड़ लगाता है। अब जब इकाई के सापेक्ष हमें मान ज्ञात हो गया तो हम अधिक भी ज्ञात कर सकते हैं। 17 घंटे में वह कितना पेड़ लगाएगा,
17 घंटे में जितना 1 घंटे में लगा रहा है उस संख्या से गुणा कर देंगे। 17 गुणा 9, 1 घंटे में 9 पेड़ लगाता है तो 17 घंटे में 17 गुणा 9, 17 नवा 153, 153 पेड़ लगाएगा। इसी पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। संजय अपने घर से अपनी दीदी के घर साइकिल से 2 घंटे में जाता है। यदि वह उसी चाल से अपने दीदी के घर से बुआ के घर जाए तो कितने समय में पहुंचेगा? लेकिन यहाँ संजय के घर से दीदी के घर की दूरी 24 किलोमीटर है और संजय की दीदी के घर से उसके बुआ के घर की दूरी 26 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है। यहाँ पे हमसे 24 किलोमीटर दूरी का पूछा गया है और 26 किलोमीटर दूरी का समय पूछा गया है, लेकिन पता करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में संजय कितना समय लगाता है। तो हम यहाँ पर दिया गया है कि 2 घंटे में जाता है साइकिल से अपनी दीदी के घर, मतलब कि 24 किलोमीटर की जो वो दूरी तय करता है, पहले उसका समय, फिर 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकालेंगे। जब 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय हमें निकल आएगा, तब हम 26 किलोमीटर में उस दूरी से गुणा कर देंगे और हमें उसका समय पता चल जाएगा। यह प्रश्न आपको स्वयं करना है। जहाँ नहीं आएगा बच्चों, अपने घर में बड़े भाई बहन से अवश्य सहायता लीजिएगा। यह आपका अभ्यास प्रश्न है। आइए एक बार दोहरा लेते हैं कि आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा। एकीक का अर्थ है एक पर आधारित, ऐसी विधि जिसमें पहले वस्तुओं का इकाई मूल्य ज्ञात करते हैं, फिर इस इकाई मूल्य के सापेक्ष हम कई इकाई मूल्यों को ज्ञात करते हैं, या हम कह सकते हैं कि यही इकाई मूल्य कई इकाई मूल्यों को ज्ञात करने में सहायक सिद्ध होता है। एकीक नियम में प्रश्न के 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग होता है दी हुई मात्रा और मूल्य, द्वितीय भाग होता है एक वस्तु के सापेक्ष मूल्य, और तीसरा भाग जो होता है वह होता है कि ज्ञात किए जाने वाला मान, अर्थात एक वस्तु का मूल्य गुणे पूछी गई मात्रा। यह बच्चों आज के पाठ में हमने सीखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने बहुत अच्छे से यह पाठ पढ़ा है। अब मैं आपको आपका होमवर्क अर्थात गृह कार्य दे रही हूँ, इसको ध्यान से नोट करिएगा और अवश्य करिएगा। यह आपके कार्य पुस्तिका, गिनतारा की कार्य पुस्तिका की पेज नंबर 68 व 69 मतलब 68 और 69 के सभी प्रश्न हैं जो कि आपको करने हैं, और गिनतारा के पेज संख्या 82, 82 पेज संख्या के प्रश्न 2, 3 और 7 को फिर से सुन लीजिए कि गिनतारा कार्य पुस्तिका के पेज संख्या 68 और 69 के सभी प्रश्न करने हैं, और गिनतारा जो पाठ्य पुस्तक है उसके पेज संख्या 82 के प्रश्न नंबर 2, 3 और 7 को आपको हल करना है। बच्चों इस पाठ को बहुत अच्छे से एक बार फिर समझिएगा, पढ़िएगा। जो नहीं समझ में आए अपने घर में भाई बहनों से पूछिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले पाठ में फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।